सो हाय फ्रेंड, ज़ीरो ट्रेडर में आपका वेलकम है। एंड ये वीक मेरे लिए वन ऑफ द बेस्ट वीक रहा इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबल। एंड लेट्स मैं बताता हूँ इस वीक में मैंने कैसे कैसे क्या क्या ट्रेड लिया था और मेरा कैपिटल कहाँ पर था और मैंने कितने प्रॉफिट जनरेट किए, क्या क्या मेरा ट्रेड लॉजिक था, सब कुछ बताऊँगा। बट अगर मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने ये वीक में मेरा प्रॉफिट कितना था एंड मैंने मेरी कैपिटल क्या थी, सब कुछ बताऊँगा। एज यूजल यू नो, आपने अगर मेरा पुराना वीडियो देखा होगा कि ये मेरा फर्स्ट ट्रेडिंग अकाउंट है जहाँ पर मैंने $100 का कैपिटल लिया था, वो भी अपना पैसे का नहीं। मैंने एक्सएम में मैंने ट्रेडिंग कंपटीशन में विन करके $100 का रियल मैंने अकाउंट बैलेंस कैपिटल लिया। मैंने आपको वीडियो आ रहा होगा आई बटन में, मैंने यहाँ पर वीडियो भी आई बटन में आप देख सकते हो कि मैंने कैप से एक्सएम का कंपटीशन जीता और वहाँ से अपने लिए कैपिटल अरेंज किया। अगर आपके पास ट्रेडिंग स्किल है और कैपिटल नहीं है तो भाई ये एक्सएम ब्रोकर आपको भाई देता है मौका। तो वो वीडियो आ रहा होगा आई बटन में, डिस्क्रिप्शन में होगा, आप देख लेना। यहाँ पर मैं एक्सएम कंपटीशन जीता हूँ लाइव, उसको रिकॉर्ड किया हूँ एंड आपको वो देख लेना। और आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी स्ट्रैटेजी मैंने यूज़ करी जिसमें कंपटीशन में जीत पाया और मैंने ये $100 कैपिटल लिया था। ठीक है, तो बिफोर ये वीडियो स्टार्ट करते हुए मैं देखता हूँ कि मेरा कितना पीएनएल प्रॉफिट बना। लेट्स ये हिस्ट्री में गए और मैं यहाँ पर दे रहा हूँ लास्ट 7 डे। और अगर 7 डे में आप अगर देखोगे तो मेरा जो पीएनएल है वो बन गया है 98.34 का मैंने प्रॉफिट कमाया है ये वाले वीक में। और अभी जो ये कैपिटल दिख रहा है 74 दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि मैंने भाई जो मैंने प्रॉफिट बनाए मैंने ट्रांसफ़र कर दिए अपने दूसरे अकाउंट में। ये देखिए यहाँ पर ये जो लैपटॉप करके दिख रहा है आपको, मैंने यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया बिकॉज मेरे को एक अच्छा लैपटॉप लेना है। तो पहली बात कि मैंने $100 का जो मेरे को एक्सएम्स मिला था मैंने कंपनी जीत के, उससे मैंने ऑलमोस्ट $100 बनाया। मैंने ये प्रॉफिट यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिए और ये भी मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट था। पर लास्ट कल शाम के समय थोड़ा सा 2-3 ट्रेड गलती हो गया और मेरा ये प्रॉफिट कम हो गया। मैंने ये प्रॉफिट भाई बहुत 130 या 140 मैंने प्रॉफिट किया था। बट लास्ट कल जो ये ट्रेड दिख रहा है आपको, ये थोड़ा सा उस पर मेरा वो हो गया था। बाकी मेरा जो पीएनएल आपको दिख रहा होगा 98 पर, मतलब कि मैंने ऑलमोस्ट 100% कैपिटल निकाला हूँ, उससे ज़्यादा निकाला था। कल लास्ट में कुछ थोड़ा सी ट्रेड में गलती हो गई थी। बाकी आप अगर मेरा प्रॉफिट देखोगे हर वीक का, अप्रैल 20 से स्टार्ट होता है ना, रुको ये 20 से, अप्रैल 20 को मैंने कितना ट्रेड लिया, 4 ट्रेड ले दिया। कितना डॉलर है? $5, 12, 6, 1.9। मैंने बहुत कम ही ट्रेड लिए। अगेन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने जो मेरा ट्रेड का लॉजिक था मैं पूरा बताऊँगा। बट मैंने गलती एक चीज़ ये कर दिया था कि जैसे यहाँ पर मैंने अपना प्रॉपर एनालिसिस किया था, प्रॉफिट हुआ तो मैं वो एनालिसिस को काट दिया था, जो मेरा जो रिस्क रिवॉर्ड रेस्ट जो भी था, बिकॉज चार्ट बहुत मैसी हो जाता। तो अभी अगली बार से जब भी नेक्स्ट वीक स्टार्ट होगा तो मैं प्रॉपर उसको भी कैप्चर करूँगा। बाकी मैं ट्रेड का लॉजिक बताऊँगा, क्या डायरेक्शन था, क्यों था, सब कुछ बताऊँगा। आपके प्रॉफिट में इधर दिखा अप्रैल 21 कितना ट्रेड लिया मैंने, 4 ट्रेड ले लिया। कितना का प्रॉफिट बना? 5, 11 और 4। अप्रैल 22 इस दिन भी मेरा ठीक ठाक प्रॉफिट बना था। तुम देख लो भाई मेरा एक भी लॉस नहीं हो रहा है। मैंने भाई छोटा छोटा ही प्रॉफिट बुक किया, बट $100 अकाउंट के हिसाब से भाई ये जो 12-11 भी बहुत बड़ी बात है। मैंने सिर्फ, और मेरा लॉट साइज है ना वो मिनिमम 0.01 और लेवरेज लेता हूँ मैं 1:100 का। तुम अगर देखोगे ना यहाँ पर कितना 0.01 का ही है। और तुम अगर देखोगे ना मेरा कहाँ पर वो टेक प्रॉफिट कितना था कि टेक प्रॉफिट था 4726 4773 पिप्स। तुम देखो टाइम देखो कितना कमाया मैंने अप्रैल 22 को, 1, 1, 12 और 7। फिर स्टार्ट होता है भाई ये था अप्रैल 23। इस दिन मॉर्निंग में $6 का लॉस से स्टार्ट हुआ था, बट फिर अगेन इसको रिकवर कर लिया 4-5 प्रॉफिट से, 6, 5 और फिर ये 3। ये वाला जो ट्रेड था ना 39, ये था मेरा जो जिससे मेरा अकाउंट ग्रो हो गया 39। और एक बात बताऊँ, ये ट्रेड का मैंने पूरा टीपी हिट नहीं किया था। इस ट्रेड का जो मेरा टीपी था ना वो ऑलमोस्ट $70 था। बट मैंने क्योंकि यहाँ पर 39 तक आ गया था, मेरे को लगा मार्केट बीच में रिवर्स ना हो जाए करके मैंने इसमें बुक कर लिया था। और उसके बाद फिर 2, तो इससे मेरा कैपिटल बढ़ा। अगेन मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि अगर आपका कैपिटल बहुत ही छोटा है, जैसे मेरा $100 का कैपिटल था, तो भाई आप रिस्क भी उतना ही लेना है, बहुत छोटा। तुम अगर मेरा रिस्क तो होगा ना, मेरा रिस्क हमेशा $10 के नीचे रहेगा, 6, 5, 2, यहाँ पर थोड़ा 6। यही मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि अपने जो रिस्क है ना उसको मैं हमेशा अपने $10 के नीचे रखने का, क्योंकि तुमको जितना ज़्यादा तुम ट्रेड लोगे उतना ही सही रहेगा। तो मैं हमेशा चाहता हूँ कि
जो तुम्हारा जो रिस्क है ना वो हमेशा कम रहना है अगर तुम्हारा छोटा कैपिटल रहेगा, बिकॉज जितना ज़्यादा अगर तुम एसएल रखोगे तो तुम्हारा उतने नंबर ऑफ चांसेस ट्रेड लेने के कम जाएंगे। छोटा एसएल रखोगे तो नंबर ऑफ ट्रेड ज़्यादा रहेंगे। तो तुम अगर तुम्हारे पास 10 ट्रेड है तो तुम अगर उसमें 5 में एसएल भी खाओगे तो 5 में तुम प्रॉफिट करके उसको रिकवर कर पाओगे ना। फिर देखते हैं हम लोग का ये 25 को थोड़ा सा कल के डेट 25 दिखा रहे, 24 होना चाहिए था, ये 23 था, 24 का ये डेट थोड़ा सा हो गया। इसमें मॉर्निंग में मेरा अच्छा खासा $13, $6 और $3 बन गए थे। मैं ऑलमोस्ट मेरा जो टारगेट था, मैं टारगेट लेके चलता हूँ कि मुझे दिन में ऑलमोस्ट $20 बनाना ही रहता है, और ये ऑलमोस्ट $20 हो गया था, उससे ज़्यादा हो गया था, $22, $23 हो गया था। अब हुआ क्या है कि भाई कल शाम को जैसे ही मेरा क्लोज हो गया तो भाई मैंने एक ट्रेड लिया था, और ये जो ट्रेड था ना 3.82 वाला, इसको मैंने टीवी में कट नहीं किया था, और वो ट्रेड बहुत फट गया तो मैंने कट कर दिया था। फिर मैं अगेन एंट्री बनाया, तो जैसे मैंने एंट्री बनाया तो मार्केट अगेन पीछे चले गया, मेरा एसएल ले लिया। हाँ, मैंने यहाँ पर गलती कर दिया कि मैंने अगेन यहाँ पर थोड़ा सा, क्योंकि मेरे को लगा मार्केट थोड़ा बुलिश था, मेरे को लगा मार्केट बुलिश जाएगा, तो यहाँ पर $11 चले गया। एसएल एंड होने के बाद अगेन मार्केट ऊपर गया तो मैंने अगेन बाय किया, फिर मैंने एसएल ले लिया, एक छोटा सा ये प्रॉफिट कट कर दिया, फिर अगेन मैंने मेरा बाय का ही, तुम देखोगे यहाँ पर मेरा बाय का लॉजिक था, बट मार्केट क्योंकि थोड़ा सा वो करके जो मेरा प्रॉफिट है वो 98.34 आ गया था। बट ये वीक मेरे लिए बेस्ट था। और भाई मैं सिर्फ इंस्ट्रूमेंट में, अगर तुम देखोगे तो मैं सिर्फ गोल्ड का पेयर ही करता हूँ। और मैंने कितना ट्रेड लिया था अगर तुम देखोगे तो सिर्फ 27 ट्रेड लिए मैंने, और उसमें से मैं प्रॉफिटिव तुम मान सकते हो कि मैंने अपने कैपिटल का 100% बनाया है। 98 था ये प्रॉफिट, और था ये जो 4 ट्रेड थे मैंने जो कल लिए 11, और ये 11 कितना हो गया 22, एंड दिस इज 22, एंड ये 28 एंड 29 था। ऑलमोस्ट $30 मैंने यहाँ पर लॉस कर दिए थे। तो जो मेरा पीएनएल था वो ऑलमोस्ट 130 का था। मैंने जैसे प्रॉफिट आया मैंने मैंने प्रॉफिट ट्रांसफर कर दिया एक दूसरे अकाउंट में, बिकॉज मेरे को एक लैपटॉप लेना है, और बिकॉज अगर ये कैपिटल अगर इस अकाउंट में रहेगा तो मेरे पास यहाँ पर 174 का कैपिटल रहेगा, और मैं उसमें उसके चक्कर में साइकोलॉजी बिगड़ेगी, और मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं बड़े लॉट साइड से कभी ले लूँगा या कभी वो हो जाएगा। बट अगर मेरे को मैं इसको ट्रांसफर कर दूंगा तो मैं सिक्योर रहूँगा। मेरे को इतना माइंडेड रखना है कि मेरे पास ये $74 का ही कैपिटल है, और ये वाला वन ऑफ द, मेरे को क्या ऐसा बिगनर, मेरे को सिर्फ 5-6 महीने हुए हैं इस ट्रेडिंग में, एंड इट्स गुड फॉर रियल अकाउंट से। ये जो कैपिटल है प्रॉपर कैपिटल मैंने अभी तक अपनी जेब से ₹1 भी लगाया नहीं है। प्रॉपर मैंने भाई ये एक्सएम पहले लर्निंग सीखा, अपने ट्रेडिंग का लर्निंग सीखा, एंड देन इस ट्रेडिंग कॉम्पिटिशन एक्सएम में ब्रोकर में जाके मैंने कॉम्पिटिशन जीत के अपने लिए पहले $100 का मैंने कैपिटल बनाया है। कहाँ से कैपिटल बनाया है आपको दिखा दूँ तो यहाँ पर मोर में जाओगे, सॉरी कंपटीशन ना, ये कंपटीशन मैं आपको दिखा देता हूँ। ऑलरेडी वीडियो है हुआ है, ये ओपन नहीं हो रहा है, हो गया मेरा पार्टिसिपेशन हिस्ट्री में गया। यहाँ पर तुम देखो पहला कंपटीशन में मैंने हार गया था, नहीं जीत पाया था। सेकंड कंपटीशन में रैंक मेरा देखो 97, $100 बनाया, और यही $100 से मैं ट्रेड कर करके ऑलमोस्ट 100% कैपिटल निकाल लिया हूँ। अब नेक्स्ट वीक का जो टारगेट रहेगा ऑलमोस्ट मेरे को 50-60% बनाना, ये प्रॉफिट एक मान के रखता हूँ। अब मैं बताता हूँ कि मेरा लॉजिक क्या था और अगले आने वाले वीक में मार्केट क्या रहेगा। तो ये तुम अगर डेली टाइम फ्रेम देखोगे ना तो ये मैंने प्रॉपर जोन मार्क किए हैं, जो है डेली टाइम फ्रेम में। अगर तुम मेरा लॉजिक देखोगे ना, मार्केट एक अच्छे खासे पीवाई लेवल से, देखो मार्केट का लॉजिक सिंपल है, एक अच्छे खासे पीवाई लेवल सपोर्ट लेके मार्केट जा रहे हैं, किसी भी लो को तोड़ा नहीं है। डेली टाइम फ्रेम में अगर तुम देखोगे ना यहाँ पर क्या हुआ है, थोड़ा सा लॉजिक है। प्राइस ने कल क्या किया, इसकी लो की लिक्विडिटी को स्वीप करके प्राइस बाइंग चले गए, लो की लिक्विडिटी ली और बाइंग चले गए। अगर मैं ओवरऑल अपना बताऊँ ना, बायस मेरा क्या है, बाय का ही बायस है। अब कहाँ से बाय का बायस है देखो, बिकॉज प्राइस को जाना है यहाँ पर और यहाँ पर जाना है प्राइस को। 4 आवर में अगर तुम देखोगे ना कुछ नहीं, स्ट्रक्चर मैपिंग से प्रॉपर आईटीएल से मैप करते करते तुमको दिख रहा है कि भाई अप ट्रेंड है, आईटीएल बचा हुआ, आईटीएल सेफ है। प्राइस अब याद रखना 1 आवर में आ रहे हैं, 1 आवर में याद रखना कि ये गोल्डन जोन है। यहाँ पर प्राइस ने आईडीएम लेने के बाद प्राइस गया, प्राइस ने यहाँ पर आईडीएम स्वीप करके आया, अगेन यहाँ पर थोड़ा था ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद प्राइस अब डाउन आ रहा है। डाउन होने के बाद प्राइस यहाँ पर अगर तुम देखोगे ना, यहाँ पर एफईजी क्रिएट किए थे, ये प्रॉपर एफईजी प्लस ऑर्डर ब्लॉक है, 1 2 3 एफईजी और ऑर्डर ब्लॉक है। मैंने ये जोन को मार्क कर दिया, ये देखो एफईजी प्लस ऑर्डर ब्लॉक है। प्राइस
आया फर्स्ट टाइम, टैब करके यहाँ पर एंट्री मिली थी मेरे को, यहाँ पर एंट्री ले लेना था 50% में, बट मैं वेट कर रहा हूँ नीचे से बिकॉज मैं छोटा अकाउंट है। देखो कितना मूवमेंट मिला, ऑलमोस्ट 10,000 पिप्स का प्राइस। अगेन दूसरी बार आया, देखो प्राइस, ये एक जोन है जहाँ से प्राइस जाएगा इस, ये हंट, इसको हंट करने, कहाँ पर, इस हाई को हंट करने, और एक नया हाई बनाएगा वो। बट तुम अगर देखोगे ना, टैप किया गया, मैं यहाँ से रिएक्शन ले लिया, दूसरी बार टैप करके ऊपर गया, रिएक्शन ले लिया, तोड़ा नहीं, तीसरी बार आया, अगेन बाइंग गया, बट वहाँ से अगेन प्राइस क्या हो गया, डाउन आ गया। इसका मतलब क्या हो रहा है कि प्राइस भाई, ये जो लेवल मैंने बनाया है ये लेवल है, अगर इस लेवल को प्राइस तोड़ता है तो प्राइस को यहाँ पर सपोर्ट मिलेगा। बट अगर रियली चांसेस है कि अगर प्राइस ने इस लेवल को तोड़ दिया, ये आईटीएल इसको अगर तोड़ देता है और नीचे डाउन ट्रेंड करते हैं, तो भाई तुम समझ जाना कि यहाँ पर ट्रेंड अब हो गया है बियरिश, अभी बुलिश ही है प्रॉपर। अगर प्राइस देखोगे तो हायर टाइम फ्रेम में हमेशा देखना, 1 आवर में अगर 4 आवर देखोगे ना, प्राइस ने प्रॉपर आईटीएल सेव करके रखे हैं। प्राइस, ये मैंने जो जोन बनाया था कि 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफईजी है, इसमें 50% से गया, तोड़ नहीं पाया, अगेन डाउन आया, फिर टैप करा, फिर अच्छा रिजेक्शन ले लिया, फिर उसके नीचे टैप करके अगेन ऊपर गया था, बट यहाँ पर वो तोड़ा नहीं और ये डाउन ट्रेंड हो रहा है अब, है ना। अब मेरे को, मेरा लॉजिक क्या है, 1 आवर के हिसाब से अगर मैं देखूंगा ना कि प्राइस, पहला कंडीशन का प्राइस मार्केट मंडे को डाउन आता है, डाउन आता है, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि मैं, मेरा ये जो दिख रहा है ना ग्रीन कलर का, ये एरिया में प्राइस आए और इसके डीप से मैं बाय करूं। पहला कंडीशन, प्राइस को अगर ऊपर जाना है, इसको अगर तोड़ना है, प्राइस यहाँ तक का टारगेट को देखो, अगर प्राइस को भागना है, प्राइस को ये आईटीएल को तोड़ने जाएगा प्राइस, तो 1 आवर में अगर तुम देखोगे ना, प्राइस ने यहाँ पर स्विंग आईटीएल बनाया है, एक स्विंग, 2 स्विंग, और यहाँ पर एक 3 स्विंग प्राइस बना रहा है। तुम अगर थोड़ा ध्यान से देखोगे ना, तो चांसेस है कि प्राइस यहीं से भाग जाएगा, नीचे बिना आए यहाँ से भाग जाएगा, बिकॉज प्राइस ने एक बार टैप किया, 2 बार टैप किया, 3 बार टैप किया, चौथी बार टैप करके भाग रहे, ये यहाँ से आके भाग जाएगा। और अगर मैं अपना आईटीएल वाला भी लॉजिक लगाता हूँ, 1 आवर में स्ट्रक्चर मैपिंग था, तो यहाँ पर 3 कैंडल स्विंग फॉर्मेशन बना रहा है, तुम देखोगे ना, ये पहला, ये एक स्विंग, ये 2 स्विंग, और अगर तुम देखोगे ना, ये तीसरा स्विंग कुछ बना रहा है ये, तो प्राइस इधर के लेवल टैप करके प्राइस ऊपर भाग जाएगा। और अगर एक बार प्राइस भागा, तो भाई चांसेस है कि पहली बार प्राइस यहाँ से थोड़ा सा रिएक्शन लेगा, यहाँ से हल्का खासा रिएक्शन लेगा, बट प्राइस भाई इसको तो, अगर तुम स्विंग ट्रेड लगो तो इसको तो तोड़ने जाएगा ही, इसको तोड़ने जाएगा। अगर तुम स्विंग ट्रेड लेके लगाओगे, 4-5 दिन के लिए होल्ड करोगे पोजीशन के लिए, तो टारगेट तुम इसके ऊपर रख सकते हो, बिकॉज प्राइस को जाना है अपने डेली वाले इस पीआई को टैप करने, डेली का पीआई लेवल देख रहे हैं ना, इसको प्राइस टैप करने जाएगा ही जाएगा। उसको जाने के लिए इसको चाहिए पावर, तो वो 1 आवर या 4 आवर का टैप से जोन करेगा। आईटी लाइट के हिसाब से प्राइस क्या करेगा ना कि प्राइस अभी डाउन ट्रेंड है, लोअर टाइम फ्रेम में तुम जाओगे और यहाँ पर कहीं एक पीआर को टैप करके प्राइस भागने वाला रहेगा। और एक सेकेंड, एक सिनेरियो हो सकता है कि अगर प्राइस के ऊपर जाना ही है, तो प्राइस आएगा डाउन 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 डाउन, मार्केट कल जब मार्केट मंडे को मार्केट स्टार्ट होगा, तो हमको देखने की मार्केट अगर प्रॉपर नीचे डाउन आ रहा है, इधर पीआई लेवल थे, इसको तोड़ नहीं रहे, तोड़ दिया, तो वेट करेंगे कि भाई प्राइस इस आईटीएल को लिक्विडिटी स्वीप करे, बिकॉज यहाँ पर लोगों ने बाई किया होगा, लोगों का यहाँ पर ऐसा लगा होगा, इसको लिक्विडिटी स्वीप करके एक अच्छा खासा हैमर टाइप का कैंडल कंफर्मेशन मिले और तुम यहाँ पर पकड़ लेना बहुत छोटे एसएल से, और टारगेट तुम यहाँ तक रख सकते हो। बट अगर मार्केट आता है और हल्की सी बाइंग दिखा रहा है, तो तुम समझ जाना कि प्राइस को टैप करना नहीं आएगा, प्राइस का जो ओवरऑल टारगेट रहेगा, बीच में यहाँ पर पुल बैक्स आएंगे, यहाँ पर पुल बैक्स आएंगे, यहाँ पर पुल बैक्स आएंगे, बट ओवरऑल टारगेट वो इधर को टैप करने जाएगा। ये मेरा कुछ एनालिसिस है, लोअर टाइम फ्रेम में और अच्छे से हो सकता है। तो बाकी वीडियो बढ़िया हो गया है एंड और अच्छे से एनालिस करूंगा मैं। बाकी ये था, मेरे को ये डॉक्यूमेंट करना था कि हाँ, कि अभी ये कैपिटल अभी कितना था, मैं प्रॉफिट आपको दिखा दिया हूँ, अगेन दिखा देता हूँ। $98 का प्रॉफिट हुआ इस वीक और मज़ा आ गया, और मैंने ट्रांसफ़र कर दिए। आया मैंने कल शाम को वो क्लोज कर देना था, बिकॉज डे अच्छा खासा प्रॉफिटेबल था, $22 मैंने बना लिया था। एंड बस वही थोड़ा सा फोमो में आके मेरे को लगा बाइंग के लिए पकड़ना था, क्योंकि मेरा वो लेवल्स मार्क थे, उसको बिना टैप करे भाग रहा था, तो मैंने एंट्री ले लिया था, बट वहीं पर सेटअप पर वेट नहीं किया, और तो ये SL कंटिन्यू फोमो आ गया, तो मेरे जो प्रॉफिट थोड़ा कम हो गया, बट ये भी ठीक है, $98.34 भी इज इनफ है। एंड इस वीडियो को मैं एंड को यहीं रखता हूँ, एंड ये आने वाले वीक में अच्छे से एनालिसिस करेंगे और अच्छे से और वो करूंगा मैं, एंड डॉक्यूमेंट करूंगा और ठीक ठाक प्रॉफिट करने का कोशिश करूंगा, बिकॉज मेरे को अपना अकाउंट ग्रो करना है, टारगेट रखना है कि एक अच्छा लैपटॉप लेना है, पहली बात तो एक विजन रखना है। तो उस लैपटॉप के लिए मैंने पहले बुक कर लिए, $100 हो चुके हैं, $100 अप्रॉक्सीमेटली अभी जो है 9,200 मेरे हो गए हैं, और मेरे को अगेन अभी और 70 से 80 हज़ार और $, मेरे को और 70 से 80
1000 और कमाने हैं, ताकि इसको मेरे को 1 लाख करूँगा और मैं इसको तब भी जाके विड्रॉ करके अपना एक अच्छा लैपटॉप लेना है। एंड या सो आज के लिए इतना ही रहेगा, बाकी मंडे को मिलते हैं मार्केट के साथ, ठीक है। और सब्सक्राइब कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, फॉलो कर लेना। फॉलो तो इंस्टाग्राम में हूँ नहीं, टेलीग्राम का लिंक दिया होगा, वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हो। एंड अगेन डिस्क्रिप्शन में एक्सएम का लिंक होगा, वहाँ से आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो, जिससे मेरे को थोड़ा कमीशन मिल जाएगा। अकाउंट कैसे ओपनिंग कर सकते हो मैं बता चुका हूँ। तो लेट्स मिलते हैं आपको, बाय, ठीक है, बाय।